दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से नई एडवर्टाइजमेंट वैकेंसीज के लिए जारी कर दी गई है, जिसके लिए कि आप 6 दिसंबर 2021 से लेकर 5 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। hp/ssb.hp.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा 6 दिसंबर से। डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं किन पदों पर ये वैकेंसीज हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि स्टार्टिंग डेट 6 दिसंबर बताई गई है, लास्ट डेट 1 जनवरी रखी गई है। इससे पहले आपको आवेदन करना है। 18 से 45 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए इन पदों को भरने के लिए। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बताया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड 926 रहेगा। टोटल 10 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। आगे बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट कोड 927 के लिए 3 वैकेंसीज हैं। इस डिपार्टमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोस्ट कोड 928 है। टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आप चेक कर लीजिएगा। टोटल 66 वैकेंसीज रहने वाली हैं। आयुष विभाग में लेबोरेटरी टेक्नीशियन की टोटल 1 वैकेंसी है। पोस्ट कोड 929 है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में फील्ड इन्वेस्टिगेटर की टोटल 1 वैकेंसी है। पोस्ट कोड 930 है। आगे बात करें तो यहाँ पे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की टोटल 1 वैकेंसी है। पोस्ट कोड 931 है। आगे बात करें तो यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर बिजली बोर्ड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में टोटल 78 वैकेंसीज रहने वाली हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड 933 के लिए 85 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे इस पोस्ट के रिगार्डिंग। तो आगे बात करें रेडियोग्राफर की टोटल 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की टोटल 16 वैकेंसीज हैं। सर असिस्टेंट के लिए 18 वैकेंसीज हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए टोटल 6 वैकेंसीज है। पोस्ट कोड आप यहाँ पे देखते चलिएगा। आगे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आगे बात करें जूनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के लिए पोस्ट कोड 939 है और यहाँ पे 8 डिपार्टमेंट में टोटल 200 वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज इन्होंने ऐड की हैं या नहीं की हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्रेटरी वाली यहाँ पे वैकेंसीज ऐड नहीं की गई हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की टोटल 2 वैकेंसीज रहने वाली हैं। बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट में जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हैं। ओनली स्पोर्ट्स पर्सन ही आवेदन कर पाएंगे। फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं स्पोर्ट्स कोटा में। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी 2 वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटा के लिए हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए भी स्पोर्ट्स पर्सन की 2 वैकेंसीज हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी जनरल कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन की 6 वैकेंसीज हैं। रेडियोग्राफर की 3 वैकेंसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे स्टैटिकल असिस्टेंट की टोटल 6 वैकेंसीज हैं। PWD डिपार्टमेंट में जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 12 वैकेंसीज हैं। आगे बात करें अकाउंटेंट की 4 वैकेंसीज टोटल रखी गई हैं हिमफेड डिपार्टमेंट में। आगे बात करें तो यहाँ पे लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी रखी गई है जनरल अनरिजर्व के लिए। अकाउंटेंट की यहाँ पे इन्होंने 1 वैकेंसी बताई है। आगे बात करें तो यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की टोटल 2 वैकेंसीज बताई गई हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में माइनिंग इंस्पेक्टर की 4 वैकेंसीज बताई गई हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए 7 वैकेंसीज हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे बॉयलर ऑपरेटर की टोटल 3 वैकेंसीज हैं। मेडिकल सोशल वर्कर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इस बार भी इन्होंने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज इसमें ऐड नहीं की हैं। तो यहाँ पे अब पता नहीं कब जो है वो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आएंगी। आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। पोस्ट कोड 926 के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि +2 पास चाहिए और आपकी BSc होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। आगे बात करें यहाँ पे पोस्ट कोड 927 के लिए तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स मैथमेटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में +2 या फिर आप हिमाचली बोनाफाइड होने चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आउटसाइडर यहाँ पे आवेदन ऐसे नहीं कर पाएगा। आगे बात करें स्टेनोटाइपिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन +2 पास चाहिए और आपकी टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए बात करें तो +2 चाहिए साइंस में और आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। आगे बात करें तो यहाँ पे फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए साइंस या फिर आर्ट्स या फिर इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। आगे बात करें तो यहाँ पे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए +2 पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। JOA अकाउंट के लिए BCom मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। स्टाफ नर्स के लिए +2 पास चाहिए और साथ में आपके पास A ग्रेड का नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। BSc नर्सिंग की होनी चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए बात करें तो +2 पास चाहिए साइंस में और BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे बाकी की वैकेंसीज के बारे में। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए +2 पास चाहिए साइंस में और आगे यहाँ पे बात करें पोस्ट कोड 936 के लिए +2 पास चाहिए साइंस में और आपके पास जो है OTA ट्रेनिंग का कोर्स होना चाहिए या फिर आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में और आपका नाम जो है वो पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में।
आगे बात करें पोस्ट कोड 937 के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटाइजेशन का। आगे बात करें यहाँ पे पोस्ट कोड 938 के लिए +2 पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपकी +2 और 10th जो है वो हिमाचल में पास आउट होनी चाहिए या फिर आपके पास हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए। और आगे यहाँ पे बात करें JOIT के लिए तो +2 पास मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिर्फ 10th पास है तो आपकी ITI होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए और 25 वर्ड हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आगे बात करें पोस्ट कोड 940 के लिए +2 पास मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए आपकी आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में। आगे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपकी ITI होनी चाहिए सिंपली ड्राफ्टमैनशिप में। आगे बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड 942 के लिए +2 चाहिए साइंस में और डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मेसी में। आगे बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड 943 के लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए +2 चाहिए साइंस में और BSc चाहिए आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में और आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे पोस्ट कोड 944 के लिए +2 पास चाहिए साइंस में और आपके पास जो है OTA ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपने BSc की डिग्री की होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में और आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पोस्ट कोड 945 के लिए +2 पास चाहिए साइंस में और आगे यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपके पास एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए भी जो ऊपर मैंने क्वालिफिकेशन बताई थी वही चाहिए और साथ में आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए BCom चाहिए या फिर BSc चाहिए या फिर BA चाहिए। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पास किया होना चाहिए। आगे बात करें पोस्ट कोड 948 के लिए 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए 2 साल का इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन ट्रेड का इस पोस्ट के लिए पोस्ट कोड 948 के लिए। 949 के लिए बात करें तो BCom या फिर CA या फिर MBA आपकी फाइनेंस में होनी चाहिए। पोस्ट कोड 950 के लिए BA चाहिए सेकंड क्लास 50% मार्क्स के साथ। पोस्ट कोड 950 के लिए बात करें तो BA चाहिए सेकंड क्लास और यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेकंड क्लास आपका लाइब्रेरी डिप्लोमा होना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए BCom चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपको टैली की भी नॉलेज होनी चाहिए। आगे बात करें माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए BSc की डिग्री चाहिए साइंस में जियोलॉजी के साथ और आगे बात करें फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए +2 पास चाहिए और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मेसी में और आपका नाम हिमाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और 10th +2 आपकी हिमाचल में होनी चाहिए या फिर आपके पास हिमाचली बोनाफाइड। ये सभी कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है 10th और +2 का सर्टिफिकेट या फिर हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट। पोस्ट कोड 955 के लिए बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मिनिमम आपकी 10th पास होनी चाहिए और आपके पास सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। पोस्ट कोड 956 के लिए बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए सोशल साइंस या फिर सोशियोलॉजी में। आगे बात करें यहाँ पे इन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बताई है जी, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और आगे बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, पोस्ट कोड 926, 27, 29, 930, 32 से लेकर 936 और 940, 947 से 956 तक यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको 120 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 170 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करें पोस्ट कोड 928 के लिए 170 क्वेश्चन आपको जो है जीके से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको सोशल साइंस, करंट अफेयर, जीके और हिंदी इंग्लिश आएगी और टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका साथ में। 931 के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा आपका टाइपिंग टेस्ट के साथ। 937 और 38 के लिए आपको 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज जिसमें हिमाचल और इंडिया जीके पूछा जाएगा, एवरीडे साइंस होगी, सोशल साइंस, करंट अफेयर, जीके, हिंदी इंग्लिश ये सभी आएंगे। पोस्ट कोड 939 के लिए 170 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपको 120 क्वेश्चन जो है वो IT से रिलेटेड पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर, हिमाचल जीके, इंडिया जीके और जीके से रिलेटेड पूछे जाएंगे। पर मिनट इंग्लिश में स्पीड चाहिए, 25 वर्ड आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। पोस्ट कोड 941 के लिए भी सेम यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपके 120 क्वेश्चन जो है वो फील्ड से रिलेटेड पूछे जाएंगे, 50 जीके के होंगे। आगे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है पोस्ट कोड 942 से लेकर 946 तक आपको 120 क्वेश्चन जो है वो फील्ड से रिलेटेड होंगे, 50 क्वेश्चन जीके के होंगे। और यहाँ पे इन्होंने बाकी का क्राइटेरिया बताया हुआ है, जो आपका स्पोर्ट्स होगा उसी के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे सिलेक्शन की जाएगी। जहाँ पे इन्होंने बताया है डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे फीस के बारे में और बाकी की डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है जनरल EWS और एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश के लिए 360 रुपये फीस रहेगी। जनरल IRDP फिजिकल हैंडीकैप बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 120 रुपये फीस है। SC ST OBC BPL और EWS BPL के लिए यहाँ पे 120 रुपये फीस रहेगी। फीमेल एक्स सर्विसमैन ब्लाइंड और विजुअल वालों के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। आप 6 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में आवेदन कर सकते हैं। इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए हर वैकेंसीज की नोटिफिकेशन लेकर आते हैं, लेकिन आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। टिल देन गुड बाय दोस्तों।